हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री फोकस। देखिए, इस पूरी सीरीज में यूपीपीएससी कृषि सेवा परीक्षा डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के 2000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है। तो अब से ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसमें आपको लगभग 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, इस सीरीज का यूपीपीएससी लेवल ही होगा, क्वेश्चनों का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हाई लेवल होगा। देखिए, हाई लेवल का मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चन कहीं अलग से लाएंगे। हाई लेवल का मतलब ये है कि क्वेश्चन की भाषा, पूछने का तरीका और आपको क्वेश्चन से डील करने का तरीका इन पूरी सीरीज में प्रॉपर मिलेगा। देखिए, एमसीक्यू की आप बुक लेकर भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो और बुक में केवल एक अंतर होता है। बुक में आपको ध्यान लगाना पड़ता है और वीडियो में ध्यान आपका खुद ब खुद लग जाता है। तो वीडियो में आपका अच्छा फोकस बनेगा, इसीलिए हम ये पूरी सीरीज की पूरी सीरीज अपलोड करेंगे। देखिए, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हम इस तरह की पूरी सीरीज का हम विवरण करेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सकता है, आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेलरस माइनर किस फसल का खरपतवार है? फेलरस माइनर एक जो इसका सही आंसर होगा गेहूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, फेलरस माइनर है जो गेहूँ का एक मुख्य खरपतवार है। इसे हम गेहूँ का मामा और गुल्ली डंडा भी कहते हैं। तो ये बेसिकली गेहूं का मुख्य खरपतवार है। सो सेकंड क्वेश्चन, 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग के कारण हुआ था? तो इसका आंसर भूरा पर्ण चित्तिया यानी कि ब्राउन लीफ स्पॉट के कारण जो बंगाल में महामारी फैली थी, इस फंगस के कारण फैली थी, जो कि धान में आया था। उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसका सही आंसर भूरा पर्ण चित्ती होगा। तो ब्राउन लीफ स्पॉट भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, 1943 इसका ये याद रखिएगा ईयर, और ये कहाँ पर आई थी, बंगाल, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के बीज में शोधन हेतु किस दवा कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने का बीज, इसका मतलब जब गन्ने की हम बुआई करते हैं तो उसके लिए हम जो बीज तैयार करते हैं तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं किस कवकनाशी से, बीज बोने से पहले। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एगलाल। देखिए, इसमें एक ये एगलाल है, एक इसमें और आती है एगलाल एरिटान। एगलाल एरिटान दो दवा है जो हम इनके प्रयोग से गन्ने के बीज का शोधन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका रोग किस फसल में उपयोग होता है? टीका रोग इसका सही आंसर होगा मूंगफली। देखिए, बेसिकली टीका जो रोग है इसकी दो स्टेज होती है, एक परफेक्ट स्टेज होती है और एक अनपरफेक्ट स्टेज होती है। तो टीका रोग जो है एक मुख्य रोग है। तो मेजर डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। याद रखिएगा, टीका रोग किससे संबंधित है? ग्राउंडनट, मूंगफली से संबंधित है। देखिए, अगला क्वेश्चन, पनामा रोग किस फसल से संबंधित है? पनामा रोग किस फसल से संबंधित है? देखिए, पनामा रोग जो सही आंसर इसका जो होगा केला होगा। पनामा रोग, इस रोग में क्या होता है, जो केले के पत्ते होते हैं उन पर एक झुलसा हुआ दिखाई पड़ता है, ब्राउन कलर का धब्बा सा दिखाई पड़ जाता है, पनामा रोग होता है। तो आप याद रखिएगा, पनामा रोग किस फसल से संबंधित है? तो आंसर केला होगा। अगला क्वेश्चन है, किन फसलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? एकांतर फलन, इसका सही आंसर होगा आम और सेब। देखिए, एकांतर फलन बेसिकली क्या है? एकांतर फलन का मतलब होता है एक साल हमें फलों की प्राप्ति होती है और दूसरे साल हमारे जो पेड़ होते हैं आम के या सेब के, उन पर कोई फल नहीं आता, तो उसे हम एकांतर फलन कहते हैं। इसे इंग्लिश में अल्टरनेरी बेरिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, एकांतर फलन समस्या किस में होती है? तो आम और सेब में होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आलू का अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है? आलू का अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा अल्टरनेरिया सोलेनाई। देखिए, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल। अगेती झुलसा इसकी जो है अगेती का मतलब होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अर्ली का मतलब अर्ली और अल्टर देखिए, दोनों वर्ड जो है कनेक्ट कर रहे हैं, अर्ली अल्टरनेरिया और सोलेनाई
आप याद रख सकते हैं, क्योंकि सोलेनाई है, सोलेनेसी कुल का जो पौधा है आलू है, तो सोलेनाई इससे कनेक्ट करेगा, तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी के कारण होता है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका बेसिकली सही आंसर होगा भंडारण में O2 की कमी के कारण। देखिए जो O2 की कमी है उसमें यह ब्लैक हार्ट रोग होता है। देखिए ब्लैक हार्ट क्या होगा, कई बार आपने देखा होगा जो आलू है अंदर से काटने पर वो ब्लैक ब्लैक से दिखाई पड़ता है। कई बार ग्रीन, अगर आलू ग्रीन है वो एक अलग डिसऑर्डर है, उसमें एक कंपोनेंट के कारण होता है। लेकिन ब्लैक हार्ट यानी कि आलू के अंदर काटने पर ब्लैक ब्लैक से दिखाई पड़ता है, तो उसे ब्लैक हार्ट कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो अगला क्वेश्चन है, वाइट बंड रोग किस तत्व की कमी में होता है? वाइट बंड किस तत्व की कमी में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए, जिंक की कमी के कारण होता है वाइट बंड। सो क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मैग्नीशियम। देखिए क्लोरोफिल बेसिकली क्या है, पत्तों में हरेपन के लिए एक वर्णक होता है, ऐसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें कौन सा तत्व भाग लेता है? तो इसमें मैग्नीशियम है। देखिए नाइट्रोजन जो है एक असेंशियल यानी कि आवश्यक है क्लोरोफिल के लिए, लेकिन जो भाग लेगा यानी कि उनकी हेल्पफुल करेगा, इसके जितने भी क्लोरोफिल के जो भी प्रक्रिया होगा उसमें भाग लेगा मैग्नीशियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, पायरिला किस फसल का कीट है? तो इसका आंसर होगा गन्ना। देखिए पायरिला इसका मुख्य कीट है गन्ने का। अगर क्वेश्चन में ये भी आया कि पायरिला किसका मुख्य कीट है, या फिर पूछ ले गन्ने का मुख्य कीट क्या है, तो पायरिला होगा। तो अगला क्वेश्चन, सैनिक कीट का मुख्य किस फसल का कीट है? तो इसका सही आंसर होगा धान का। इसका सही आंसर धान होगा। तो अगला क्वेश्चन, गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा कपास। गुलाबी कीट, इसे हम पिंक वोलवार्म के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक आपको एडिशनल पॉइंट बताता हूँ, जो गुलाबी कीट है इसके लिए जो हमने बीटी कॉटन जो है उसका निर्माण किया था, यानी कि उसकी जेनेटिक्स ब्रीडर थे उनके द्वारा निर्माण किया गया था, मोनसेंटो कंपनी के द्वारा। तो जो रेसिस्टेंट है कपास का बीटी कॉटन है, वो गुलाबी यानी पिंक वोलवार्म के कारण जो नुकसान होता है वो उस फसल में बीटी कॉटन में नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ी में कितने जोड़े टांगे पाई जाती है? देखिए क्वेश्चन एक डिफरेंट है, अलग है, लेकिन ये हमारे रिलेटेड भी कई बार हो सकता है। सो इसका सही आंसर होगा 4 जोड़ी टांगे। 15वां क्वेश्चन है, स्पॉन्जी रोग किस फसल में होता है? तो इसका सही आंसर है आम। देखिए इंग्लिश में हम इसे स्पॉन्जी टिश्यू के नाम से जानते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू किस फसल में होता है? तो मैंगो आम में होता है। देखिए एक ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, एक सूची इधर दी गई है और एक सूची इधर दी गई है। ये क्वेश्चन में काफ़ी फ्रिक्वेंट टाइप है, जो हमें इनका सही मिलान करना होता है, यानी कि पेयर बनाने होते हैं। सो देखिए इसे हम कैसे करते हैं, अगर आपको 2-3 भी चीज़ पता है तो आप पूरा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। देखिए 16 क्वेश्चन है, ये रानीखेत रोग, मिल्क फीवर और थिनेला रोग और गिलराट रोग, इसमें जीवाणु ये यानी कि इसके जो ये कोज है ये क्या है? ये जीवाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा, खाद्य पदार्थ या वायरस जनित, किन के द्वारा होता है? तो बेसिकली जो इनका सही मिलान है उसका होगा ए। इसका मतलब ए का जो है फोर्थ है, यानी कि रानीखेत रोग जो है वो वायरस के कारण होता है, तो याद रखिएगा ए का फोर्थ। इसी प्रकार अगला है देखिए बी का 3, यानी कि मिल्क फीवर है जो खाद्य पदार्थ में कमी। देखिए मिल्क फीवर मैं आपको बता दूं, ये एक पशु में होता है मिल्क फीवर, कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। तो खाद्य पदार्थ में कमी, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें किसी पोषक तत्व की कमी होगी, वो कौन सा पोषक तत्व है? कैल्शियम। तो याद रखिएगा। इसी प्रकार सी का पहला, इसी प्रकार सी का जो है वो पहला है। तो थनैला रोग किससे होता है? जीवाणु रहित, यानी कि सी का। तो हमने क्या देखा, बी का जो है तीसरा, और
सी का जो है वो पहला फर्स्ट है, यानी थनैला रोग जीवाणु रहित है। और डी का है दूसरा, यानी कि गिलराट रोग जो है वो कवक जनित है, यानी कि डी का है जो दूसरा है। तो इस क्रम में हम, अगर आपको दो भी पता है, जैसे मिल्क फीवर है, खाद्य पदार्थ में कमी, थनैला रोग जो है, या फिर रानीखेत डिजीज़ जो है वो किसके कारण होता है, तो रानीखेत डिजीज़ जो है वो वायरस के कारण होता है। दो आपको मिल गए, बचे तीन। तो थनैला रोग जो है, थनैला रोग है जो है जीवाणु, और गिलट आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन का सही आंसर मार्क होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 17वां, कर्मी हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए कर्मी हर का मतलब है निमेटोड। कर्मी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, निमेटोड कहते हैं। तो कर्मी को हम इंग्लिश में निमेटोड कहते हैं। निमेटोड हर दवाओं का मतलब है कि जो निमेटोड के कंट्रोल में काम नहीं करती, यानी कि प्रयोग नहीं करती, वो कौन सी दवा है। देखिए इसका सही आंसर बोरिक अम्ल होगा। देखिए पिपरेजिन, थायोबेंडाजोल और डाइक्स, ये तो इंसेक्टिसाइड है। जो बोरिक अम्ल है इसका सही आंसर होगा, यानी कि इसका मतलब बोरिक जो अम्ल है, यानी कि बोरिक एसिड है, वो हम निमेटोड कंट्रोल के लिए प्रयोग नहीं करते। देखिए बोरिक एसिड का जो होगा, किसी भी चीज़ को प्रिजर्वेशन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, फल को या सब्जी को। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विषैले प्रभाव को दूर करने के लिए करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी एंटीटोड। देखिए एंटीटोड और एंटीबायोटिक में एक बेसिक सा डिफरेंस है। जो एंटीबायोटिक होती है वो हमारे बॉडी में क्या काम करती है, या किसी भी पौधे में, वो उसके एंटीबॉडीज़ बनाती है उसकी सेल्स में। यानी अगर किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया का अटैक होगा उसकी सेल पर, तो उसके लिए एक एंटीबॉडी बनाकर उसको पहले ही सचेत करेगी। अगर कोई भी उस प्रकार का एंटी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करता है, तो वो पहले से ही उसके एंटीबॉडीज़ काम कर उसे मार देते हैं। और एंटीटोड का मतलब क्या होगा, अगर हमारे शरीर में पहले से ही कुछ वैसेला पदार्थ है, तो उसको नष्ट करने के लिए एंटीटोड का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका जो बेसिकली सही आंसर होगा वो बी होगा, एंटीटोड। विषैले प्रभाव को दूर करने के लिए एंटीटोड होगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित में कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। वायरस के द्वारा जो रोग नहीं फैलता। देखिए खुरपका मुंहपका जो है, ये भी पशुओं में वायरस के कारण होता है। पोकनी डिजीज़ जो है ये भी, और फाउल पॉक्स जो है ये भी वायरस के कारण होता है। तो इसका सही आंसर निमोनिया होगा। देखिए यह भी काफ़ी एक यूनिक सा क्वेश्चन है। हम कंफ्यूज होते हैं कि वायरस जनित रोग नहीं होता और गलत आंसर मार्क करते हैं। देखिए खुरपका मुंहपका वायरस, पोकनी और ये फाउल पॉक्स, ठीक है। खुरपका मुंहपका में बेसिकली क्या होता है, पशुओं के मुंह में और पैरों में छल्ले पड़ते हैं। पोकनी डिजीज़ पूरे शरीर में और सर पर विशेष छल्ले पड़ते हैं। और फाउल पॉक्स में भी ऐसा ही होता है कुछ। और निमोनिया जो है वो लंग्स से संबंधित रखता है। तो इसका सही आंसर, और निमोनिया जो है इसमें जीवाणु के कारण नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन, नील जीवा रोग किस पशु से संबंधित है। नील जीवा रोग किस पशु से संबंधित है। तो इसका सही आंसर गाय, भैंस व बकरी। नील जीवा का मतलब है जो उनकी जीभ है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है। तो ये भी एक रोग है, तो गाय, भैंस व बकरी में। तो इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर 20 हो, और 20 क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम होता है। देखिए यहाँ ज्वर का मतलब फीवर से है। वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापमान कम होता है। तो देखिए इसका मिल्क फीवर, जो मैंने अभी बताया पिछले स्लाइड में, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। देखिए मिल्क फीवर का मतलब यहाँ होगा, फीवर का मतलब है तापमान बढ़ता है, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा उल्टा है। क्यों, मिल्क फीवर की वजह से जो है वो शरीर का तापमान डाउन होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिल्क फीवर में क्या लक्षण होते हैं। तो शरीर का तापमान कम होता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा रोग है जो प्राय बड़े पक्षियों में ही फैलता है। एक डिजीज़ है जो दूसरे बड़े पक्षियों में ही फैलता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, टाइफाइड। बड़े पक्षियों में फैलता है। देखिए टाइफाइड मनुष्य में भी होता है और जो पक्षी है उनमें भी होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन इसके डिफरेंट हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। देखिए ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे
IAS 2002 में पूछा गया था, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, जो हर कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन ये है जो हमारे एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिकली अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये जनरल नॉलेज में भी काउंट हो सकते हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखिए और आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन, स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर थनैला। देखिए स्ट्रिप कप का मतलब क्या होगा? थनैला परीक्षण किस से संबंधित है? देखिए थनैला का मतलब क्या होता है, जो मादा पशु का अयन होता है जिसमें दूध इकट्ठा होता है, तो उसके दूध में क्या होता है, ब्लड की कुछ सेल्स हैं, वे निकलना शुरू होती है ब्लड के साथ। तो हम स्ट्रिप कप का इस्तेमाल करते हैं परीक्षण करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए। इसका मतलब स्ट्रिप कप एक प्रकार का एक आकृति का गिलास होता है, उसमें हम उसका थन लेकर दूध के कुछ सैंपल लेकर हम उसका परीक्षण करते हैं। तो थनैला में प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, वाइट ग्रव कीट मुख्यतः किस फसल को हानि पहुंचाता है? वाइट ग्रव कीट, तो इसका जो सही आंसर होगा वाइट ग्रव कीट का मूंगफली। देखिए वाइट ग्रव क्वेश्चन में जो है वाइट ग्रव जो कीट है ये इसका मुख्य कीट भी है मूंगफली का। तो याद रखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मूंगफली का मुख्य कीट कौन सा है, तो वाइट ग्रव कीट है। ये क्या करता है? ये करता है जो वाइट ग्रव कीट है मूंगफली का पोड है यानी कि इसकी फली है उसमें छेद कर उसको हानि पहुंचाता है। तो ये काफ़ी मुख्य कीट है मूंगफली के रिगार्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पोकनी रेंडर पेस्ट किस प्रकार के कारक द्वारा होता है? किस प्रकार के कारक द्वारा होता है, मतलब जीवाणु वायरस है किसके द्वारा होता है? तो पोकनी डिजीज़ जो है, अभी एक क्वेश्चन पीछे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो निमोनिया था वो किसके कारण होता है, तो उसमें पोकनी था। पोकनी जो है ये एक वायरस के कारण होता है, तो उसमें पूछा गया था कि किसके कारण, वायरस के कारण नहीं होता, तो निमोनिया था। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया और ये UPPSC मेन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो आप अच्छे से एक बार अगर कुछ भी चीज़ें याद रखनी हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कोक्सीडियोक्सिस कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त जो किस प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है? इसका मुख्य रोग क्या है? देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो मुर्गी में खूनी दस्त जो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, किसका मुख्य रोग है? मुर्गी का। देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है 2,4-D है क्या है? 2,4-D जो है एक ये कीटनाशी, कवकनाशी, विस्फोट या खरपतवारनाशी। देखिए खरपतवारनाशी है। देखिए ये खरपतवारनाशी है। देखिए 2,4-D जो है एक खरपतवारनाशी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। 2,4-D एक वृद्धिकारक हार्मोन के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ऐसा कौन सा खरपतवारनाशी है जो वृद्धिकारक हार्मोन में भी प्रयोग किया जाता है, तो 2,4-D होगा। तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और ये चौड़ी पत्ती के लिए, खरपतवारों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है, यानी कि जो पेयर है वो गलत है? जैसे फ्लेग है चूहा के साथ है, या फिर रेबिस कुत्ता, या फिर टैपवर्म सूअर के साथ है। तो इनमें से कौन सी जोड़ी जो है वो गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर होगा पोलियो बंदर। देखिए पोलियो जो है बंदर में कभी भी नहीं होता। पोलियो जो है हम ह्यूमन्स बीइंग में होता है। तो फ्लेग चूहों में भी होता है, रेबिज में भी होता है और टैपवर्म सूअर में भी होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा पोलियो, यानी कि जोड़ी गलत है। तो जो पोलियो है वो बंदर में होता है, जोड़ी गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, टिक और माइट वास्तव में क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा मकड़ी वंशी। टिक और माइट वास्तव में क्या है? तो मकड़ी वंशी। तो याद रखिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से जो सही होगा वही आंसर होगा। तो इसका आंसर D होगा। देखिए दूसरा क्या है, गोलाकृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, सही है। फाइलेरिया सूत्रकृमि एनालिडा है, सही है। गिनी कर्मी एक एनालिडा है, ये भी सही है। तो जो इसका आंसर होगा सही D होगा। मूंगफली में
सॉरी पॉलीफाली का रोग उत्पन्न होता है। येलो हर्ट रोग जो होता है वो मूंगफली किसी कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है। इसका सही आंसर ये होगा। देखिए येलो हर्ट जो है कॉलीफ्लावर में भी एक डिसऑर्डर लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलाइडी एक महत्वपूर्ण रोग है, तो इसका आंसर तिल का। जो तिल का महत्वपूर्ण रोग या मुख्य रोग कौन सा है? फोलाइडी। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका। एफ में भी 2 बार रिपीट हुआ है और दूसरा एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। देखिए MPPSC 2005 में रिपीट हो चुका है। तो काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक है। काला हस्ती, देखिए लैंग्वेज ही अलग है, काला हस्ती। तो इसका जो सही आंसर है जीवाणु द्वारा। मेंढक की आँख जैसा पत्ती का धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो जिसका आंसर, इसका सही आंसर होगा ये होगा कवक द्वारा। सही आंसर इसका कवक द्वारा होगा। धान की सफ़ेद वाली बनाई जाती है। धान की सफ़ेद वाली बनाई जाती है। देखिए ये IAS 2003, MPPSC CS में 2005 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए धान का सफ़ेद वाली रोग जो था वो उसका कारक था तनाछेदक द्वारा होता है। इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशु में निम्नलिखित में कौन सी बीमारी है जो संक्रमणीय है? संक्रमण का मतलब है जो एक जगह से एक पशु या मनुष्य द्वारा मनुष्य में फैलती है। एक बीमारी से दूसरे में ट्रांसफ़र होना उसे संक्रमण कहते हैं, जिसे इन्फेक्शन भी इंग्लिश में इन्फेक्शन कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका मतलब है ये चारों की चारों बीमारियाँ ऐसी हैं जो संक्रामणीय हैं, यानी कि एक उससे दूसरे अपने होस्ट पर फैलती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। ये भी फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स और काउपॉक्स और ब्लैक वाटर, तो ये चारों रोग ऐसे हैं जो संक्रमण है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगाने वाले प्रमुख फफूंदी कौन सी है? तो इसका जो सही है, इसका सही आंसर होगा ये होगा कैंडिडा। कैंडिडा ये एक ऐसा है जो गल्ला गोदाम यानी कि ग्रेन स्टोरेज में कौन सा प्रमुख फफूंदी लगता है? कैंडिडा। तो ये फफूंदी है जो कैंडिडा लगता है, तो याद रखिएगा। तो 38वां क्वेश्चन है, बक आई राट बीमारी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा टमाटर की फसल से। टमाटर के जो फल है उसमें बक आई राट होता है, तो याद रखिएगा। देखिए डिफरेंट नेम है बक आई राट, शायद ही आपने किस बुक में पढ़ा हो। तो अगला क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। इस बार नहीं है, देखिए इस बार नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से में कौन सा बीमारी जो है, ये बीमारी इनमें से किसी संबंधित नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चन को समझिए तो आप सही आंसर कैरी कर पाएंगे। देखिए इसका सही आंसर है सी, गेहूँ, यानी कि इसका मतलब है गेहूँ जो है किसी संबंधित नहीं है। देखिए आलू जो है वो झुलसा रोग होता है, ज्वार में कंडवा होता है, तिल में फोलाइडी होता है, अभी बताया था। तो गेहूँ में जो है अर्गट डिजीज़ नहीं होता। अर्गट जो है बाजरा में होता है अर्गट डिजीज़। तो याद रखिए गेहूँ इससे संबंधित है, यानी गेहूँ में अर्गट डिजीज़ नहीं होता। तो इसका सही सम्मिलित जो सही आंसर होगा गेहूँ होगा, सी होगा। तो अगला क्वेश्चन, भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी फैलती है। येलो वैन मोजा किसके कारण फैलती है? तो किसके कारण फैलती है येलो? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सफ़ेद मक्खी। देखिए बेसिकली येलो वैन मोजा क्या होता है? येलो वैन मोजा के एक वायरस द्वारा भिंडी में और जितने भी कुकुरबिट्स वगैरह में जो भी फैलती है बीमारियाँ वो किसी कारण फैलती है। वेक्टर का काम करती है सफ़ेद मक्खी आपने देखी हो कई बार फसलों में। सफ़ेद मक्खी द्वारा येलो वैन मोजा का वायरस है वो फैलता है, तो ये वेक्टर का काम करती है। और 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। जिस प्रकार कुकुम्बर है, खीरे में जो ये कुकुरबिट्स हैं किसके द्वारा येलो वैन मोजा फैलता है? तो उसमें थ्रिप्स होगा। तो देखिए 41वां क्वेश्चन अगला, शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुँचाए अपतरणों को नष्ट किया जा सकता है। देखिए इसका कारण दिया है, एक कथन ये है, इसका कारण ये है। 1 मिनट जी। तो इसका जो सही आंसर होगा 41वें क्वेश्चन का, वो जो सही आंसर होगा वो सी होगा।
ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुँचाए हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन फसली पौधों द्वारा शाकनाशी विभिन्न विभिन्न दरों द्वारा अवशोषित कैसे कर सकता है। अगर फसलों ने पौधों के द्वारा शाकनाशी विभिन्न विभिन्न अवशोषित कर लिया तो फसल तो अपने आप ही डैमेज हो जाएगी। तो जिसके लिए जो भी केमिकल बना है वही अवशोषित करेगा। शाकनाशी है तो फसल के पौधे अवशोषित नहीं कर सकते, तो इसका सही आंसर सी होगा। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग गेहूं की फसल का रोग है। तो इसका सही आंसर होगा रस्ट। देखिए रस्ट जो है मुख्य रोग है गेहूं के, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रस्ट किसके फसल का मुख्य रोग है, तो गेहूं का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में यह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है। देखिए ये बेसिकली मधुमक्खी में होती है ऐसी प्रक्रिया। मधुमक्खी में ये क्या होता है बेसिकली, जो ये मैथुनोप्रांत है, जो मैटिंग क्रिया होती है, ये आसमान में उड़कर, यानी कि जो फीमेल और जो मेल होता है जो उसकी क्वीन होगी, तो मैथुन के बाद जो नर है वो मार देती है। तो इसका अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, जो सही होंगे वो आंसर सही कीजिए। तो इसका बेसिकली जो सही आंसर होगा बी इसका जो सही आंसर है बी होगा। तो बेसिकली जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा। इसका मतलब फर्स्ट का तीसरा है, जो ए का है वो तीसरा है। पेरीथियान जो है वो इंसेक्टिसाइड कवकनाशी है। बी का जो है वो दूसरा है। आइसोप्रोडान जो है वो एक तृणनाशक, इसका मतलब आइसोप्रोडान जो है हर्बिसाइड है। और सी का फोर्थ है, इसका मतलब ये बारोडी मिक्सचर जो 1884 में पेमिलार्डेट ने इसका निर्माण किया था। ये पाउडर मेलोडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो इसका फफूंदीनाशक है ये। और जो इसका आंसर डी का है फर्स्ट है, ऑक्सीन एक वृद्धिकारक हार्मोन है। 45 क्वेश्चन, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो इसका सही आंसर है फफूंदी। इसका मतलब है सबसे अधिक उत्तरदायी जो रोग है वो किसके द्वारा फैलते हैं, तो फफूंदी के द्वारा ही फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी क्या है। उत्तरी मैदान जो क्षेत्र है उनमें गेहूं की मुख्य बीमारी क्या है, ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए सही इसका आंसर होगा करनाल बंट। इसका जो कोज है, इसका कोज का नाम है नेमोसिया इंडिका करनाल बंट। इसमें क्या होता है, जो इसका ग्रेन होगा गेहूँ का वो अंदर से काला पड़ता है। इसे हम कैंसर का नाम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में आया कि गेहूँ का कैंसर रोग किसे कहते हैं, तो करनाल बंट को। तो काफ़ी 2 पॉइंट इसके रिगार्डिंग थे, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में प्यालेनोमा पत्ती रोग का कारक क्या है। तो जो चाय की पत्ती है वो कपनुमा यानी कि कपिंग टी कहते हैं जिसे। प्यालिनोमा रोग का कारक होता है वो क्या है, इसका सही आंसर है सल्फ़र की कमी के कारण जो चाय की पत्ती है वो कप के आकार की हो जाती है। ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। और एक इसमें क्वेश्चन है, चाय की पत्ती का जो पीला रंग होता है वो किसी कमी कारण होता है, भी सल्फ़र की कमी कारण ही होता है। तो याद रखिएगा, 2 रिगार्डिंग इसके पॉइंट बताएं वो नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी जाति में आम के गुच्छा रोग अवरोधी है। ऐसी कौन सी जाति है, आम की वैरायटी कौन सी है जिसमें गुच्छा रोग मैंगो फार्मुलेशन से लिए रेसिस्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आम्रपाली। आम्रपाली एक जो ऐसी वैरायटी है जो आम्रपाली गुच्छा अवरोधी मैंगो फार्मुलेशन के रेसिस्टेंट है। आम्रपाली के 2-3 रिगार्डिंग है कि हाइब्रिड है वैरायटी, ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक है। इसका मतलब जो धान का हरा पत्ती फुदका जो है यानी कि ग्रीन लीफ होपर है वो किस रोग का वेक्टर वाहक है। तो उसका सही आंसर टुंगरो रोग एक वायरस के कारण होता है, जो उस वायरस का वेक्टर है ग्रीन लीफ होपर, इसका मतलब हरा पत्ती फुदका। तो इसका सही आंसर जो है ए होगा। अगला क्वेश्चन, रोग और पौधों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब है ये रोग है और ये फसल, इसमें से वो रोग किस फसल से सम्मिलित नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लेग आर्म चावल से संबंधित है नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा। तो
अगला क्वेश्चन 51, निम्नलिखित कीटनाशियों में से कौन सा प्रतिबंध किया जा चुका है, कौन सा इंसेक्टिसाइड पर रोक लग चुकी है? तो इसका सही आंसर है BHC। BHC क्या है? देखिए, एक इसमें इंडोसल्फान भी है, बेसिकली इसमें इंडोसल्फान भी है, ये भी प्रतिबंध किया जा चुका है, बट इसमें अगर क्वेश्चन में ये होता है कि ये भी दोनों, तो उसका सही आंसर ये भी दोनों था। देखिए, मैं बता दूं, जो BHC है स्पेशली ये हम एक इसमें दिमाग के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, धान में जो टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है वो किसी को में होता है? आंसर होगा इसका जो इसका सही आंसर होगा हरी पत्ती के फूद के द्वारा। जो अभी 49 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ, ये इसका पूछने का तरीका कुछ अलग है, तो इसका सही आंसर D है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सी चीज़ जो है इसमें सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा D, गन्ना बुकनी डिजीज़ नहीं है, गन्ने में बुकनी डिजीज़ नहीं लगता। अगला क्वेश्चन, दूध का धवल रंग यानी सफ़ेद रंग किस में उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग किसी कारण होता है? तो उसका जो सही आंसर है वो है केसीन। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है, इसके कारण सफ़ेद रंग होता है। देखिए, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया? 2011 में ऐसा कौन सा रोग है जो 2011 में ही अधिक फैला? तो उसे कौन सा चिन्हित किया गया, कौन सा रोग है जो 2011 में ज़्यादा फैला हुआ? तो जो इसका सही आंसर है वो है काउपॉक्स के लिए। काउपॉक्स एक ऐसा रोग है जो 2011 में बहुत ही अधिक फैला। तो देखिए, ये भी UPPSC 2012 और ये भी UPPSC 2012 में दोनों क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए। देखिए, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। पौध संरक्षण संरोधन एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है? तो इसका आंसर फरीदाबाद है। देखिए, बेसिकली क्या है, संरोधन क्वारंटीन जो है वो स्टोरेज होता है, इसका निदेशालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर फरीदाबाद होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कंड। जो फाल्स कंड है वो गेहूं में जौ में पाया जाता है, तो सम्मिलित नहीं है। तो इसका बेसिकली आंसर जो होगा वो C होगा, जिसका सही आंसर होगा वो C होगा, क्योंकि जो है गेरुई रोग गेहूं में पाया जाता है, कितने चुलसा आलू में, कंठ रोगी जो है वो जौ में नहीं लगता, तो सही सम्मिलित सही नहीं है, तो इसका आंसर C होगा। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कवकनाशी है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ब्यूटाक्लोर जो एक ऐसी मेडिसिन है जो ये कवकनाशी है, ब्यूटाक्लोर। ये सभी शाकनाशी है, सॉरी ये शाकनाशी है। शाकनाशी इसका मतलब है जो वीडिसाइड है, ब्यूटाक्लोर ऐसी एक दवा है, ब्यूटाक्लोर जो एक शाकनाशी है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है? इसमें भी ऐसा ही है, एक तरफ ये रोग है और ये फसल है, जौन सा जिससे रिलेटेड नहीं है वो सही आंसर होगा। तो जो इसके सही आंसर की बात करते हैं हम, इसका सही आंसर A होगा। धान में उकटा रोग नहीं लगता, अरहर में लगता है, उकटा को इंग्लिश में विल्ट कहते हैं। सरसों में सफ़ेद गिरवी लगता है बिल्कुल, बाजरे में कंडवा और मूंगफली में टिक्का रोग लगता है, लेकिन धान में जो है वो उकटा रोग नहीं लगता। और एक उकटा रोग संबंधित है विल्ट जो रोग है वो एक अरहर का मुख्य डिजीज़ है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? ये भी हेर्बिसाइड का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो A होगा, सोडियम क्लोरेट। तो ये भी एक क्या होगा, शाकनाशक। सो लास्ट क्वेश्चन इज, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है, भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह क्या है? तो इसका सही आंसर मीथेन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान में कौन सी गैस निकलती है, तो वह मीथेन होगी। तो गाइज़, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लिंक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जल्दी अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। बेसिकली इन सभी वीडियो को करने का हमारा एम ये है कि आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो में ध्यान खुद ब खुद लगता है
और बुक में आपको ध्यान लगाना पड़ता है। तो वीडियो का यही फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच।